तो कनल और सुपरमैन ये दोनों कैरेक्टर्स मार्वल कॉमिक्स और डीसी कॉमिक्स के दो ऐसे पावरफुल बींग्स हैं जिनके पावर्स की कोई भी ट्रू लिमिट नहीं और जिन्हें हराना भी कोई बच्चों का खेल नहीं। तो क्या होगा जब हम इन दोनों पावरफुल बींग्स को आपस में कंपेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर बात करें सुपरमैन के ओरिजिन की, तो सुपरमैन का असली नाम होता है काल-एल और काल-एल का जन्म हुआ था प्लेनेट क्रिप्टॉन पर। लेकिन एक दिन प्लेनेट क्रिप्टॉन डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन क्रिप्टॉन प्लेनेट के डिस्ट्रॉय होने से पहले ही सुपरमैन के असली पिता जॉर-एल काल-एल को एक स्पेसशिप में रख देते हैं और उस शिप को प्लेनेट अर्थ पर रवाना कर देते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद वो शिप प्लेनेट अर्थ पर क्रैश हो गई और उस शिप में केंट फैमिली को एक छोटा सा बच्चा मिला और आगे जाके मार्था केंट ने काल-एल को गोद ले लिया और तब काल-एल को मिला एक नया नाम जो कि था क्लार्क केंट। लेकिन जब क्लार्क केंट बड़ा हुआ तब उसे पता चला कि वो प्लेनेट क्रिप्टॉन से है और इसलिए वो एक नॉर्मल ह्यूमन से इतना ज़्यादा पावरफुल था और इसलिए क्लार्क केंट डिसाइड करता है कि वो अपने पावर्स ह्यूमैनिटी के लिए यूज़ करेगा। और टाइम के साथ सुपरमैन को उसका सूट भी मिला जिस पर एस यानी होप का साइन था। और जब लोगों को ये पता चला कि एक सुपर ह्यूमन उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है तब काल-एल को मिला एक नया नाम जो कि था सुपरमैन। तो अब अगर बात करें कनल के ओरिजिन की, तो कनल कॉमिक्स में सबसे पहली बार अपीयर हुआ था वेनम वॉल्यूम 4 के इशू नंबर 3 में और इस कैरेक्टर को क्रिएट किया था डॉनी कैट्स और रायन स्टेगमैन ने। तो कनल मार्वल कॉमिक्स का एक ऐसा बींग है जो कि गैलेक्टस से भी पुराना है, या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हो कि ये कैरेक्टर गैलेक्टस जितना ही पुराना है। साथ ही कनल एक ऐसा बींग है जो लाइट ऑफ क्रिएशन से भी पहले एग्जिस्ट करता था और ये रूल करता था अंधेरे पर कुछ टाइम बाद बिग बैंग की घटना हुई जिसमें से सेलेस्टियल्स बाहर आए और उन्होंने उस जगह पर प्लैनेट्स और दूसरी चीज़ों को बनाना शुरू कर दिया जहाँ कनल का राज था। और इसलिए कनल ने उन्हें मना किया कि इस खाली जगह पर उसका और उसकी परछाई का राज है, पर सेलेस्टियल्स वो काम मानने वाले थे और इसलिए कनल ने अपनी परछाई में हाथ डाला और अपनी परछाई से एक जिंदा तलवार बना दी और देखते ही देखते उनमें से एक सेलेस्टियल का सर काट दिया, जिसकी वजह से बाकी सेलेस्टियल्स ने कनल को उसी सेलेस्टियल के सर में कैद कर दिया ताकि कनल कभी आज़ाद ना हो सके। लेकिन कुछ टाइम बाद कनल वहाँ से भी आज़ाद हो गया। पावर्स एंड एबिलिटीज़। तो अगर बात करें कनल के पावर्स की, तो कनल मार्वल कॉमिक्स का एक पुराना बींग होने की वजह से कनल होल्ड कर पाता है कुछ अमेजिंग पावर्स को, जैसे सुपर स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, फ्लाइट, हीलिंग पावर, सायोनिक पावर्स, रीजनरेशन पावर, वेब क्रिएशन, वेपन क्रिएशन, वॉइड कंट्रोल, माइंड कंट्रोल पावर्स, माइंड ब्लास्ट, साइज शिफ्टिंग, पेन कंट्रोल, ग्रेविटी कंट्रोल और एलिमेंट कंट्रोल। कनल इतना ज़्यादा ड्यूरेबल है कि प्लेनेट अर्थ के किसी भी वेपन का असर उस पर नहीं होता। साथ ही कनल को ज़िंदा रहने के लिए खाने पीने और सांस लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं। साथ ही कनल को सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाता है उसका वेपन जो कि एक तलवार है जिसे ऑल ब्लैक नेक्रोस्वॉर्ड कहा जाता है और ये तलवार इतनी ज़्यादा कारगर है कि इससे सेलेस्टियल के सर को भी काटा जा चुका है। इसके अलावा कनल ने इसी तलवार से कई सारे गॉड्स को भी मारा है जो कि एक बड़ी बात है। तो अब अगर बात करें सुपरमैन के पावर्स की, तो सुपरमैन के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, फ्लाइट, हीलिंग पावर, हीट विजन, एक्सरे विजन, टेलीस्कोपिक विजन, माइक्रोस्कोपिक विजन, सुपर ब्रेथ, विंड ब्रेथ, फ्रीज ब्रेथ, सुपर ह्यूमन मेमोरी, सुपर ह्यूमन हियरिंग, रेडिएशन एब्जॉर्प्शन और इनहांस टच। सुपरमैन के बॉडी सेल्स क्रिप्टोनियन स्पेशीज से बने होने के कारण सुपरमैन येलो सन की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। सुपरमैन ने एक बार अपने फिजिकल पावर से मल्टीपल प्लैनेट्स को पुल कर लिया था, अपने एक ही स्निच से एक पूरे सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया था और अर्थ को भी पुल कर लिया था। साथ ही सुपरमैन ने एक ऐसी मशीन में एक्सरसाइज की है जिस मशीन का वेट धरती जितना था। सुपरमैन ने अपने फिजिकल पावर से एक ब्लैक होल को अपने हाथ में पकड़ लिया था, सन को पुल कर लिया था और डीसी कॉमिक्स की सोर्स वॉल को भी ब्रेक कर दिया था जिससे सभी सुपर हीरोज के पावर्स थे। तो अब सवाल ये आता है कि इन दोनों में से कौन है सबसे ज़्यादा पावरफुल। तो कनल और सुपरमैन ये दोनों कितने ज़्यादा पावरफुल बींग्स है ये तो आप समझ ही गए होंगे।
तो अब इन सब बातों को डिस्कस करने के बाद अब अगर इस बैटल में मुझे किसी को अपना वोट अगर देना हो तो मेरा वोट याकनल के साथ है, क्योंकि याकनल एक ऐसा बींग है जिसने एक सेलेस्टियल के सर को ऐसे काट दिया था जैसे कि वो एक गाजर हो। साथ ही याकनल एक ऐसा बींग है जिसने कई सारे गॉड्स को भी मारा है, जो कि एक बड़ी बात है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस बैटल का विनर होगा याकनल। तो अब आप बताइए नीचे कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है इस बैटल का विनर आखिर कौन होगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एंड बी सेफ।